गोरखपुर से तस्वीरें सामने आ रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, आपको दिखाते हैं। कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। और रामायण काल का तो पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु है, और जटायु यानी आज का गिद्ध, जो वर्तमान पीढ़ी है जटायु की, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि तेजी के साथ जो दवा का, पेस्टिसाइड का उपयोग करना प्रारंभ किया, उसका दुष्प्रभाव उनके स्वयं की प्रजाति पर पड़ा और उनकी संख्या तेजी के साथ घटती हुई दिखाई दी। उसको बचाने के लिए आज यह संरक्षण केंद्र, पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का भी, भारत का भी और दुनिया का भी पहला जटायु संरक्षण केंद्र आपके कैंपियरगंज में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी कैंपियरगंज और फरेंदा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, रामायण काल के वे प्रसंग हम सबके सामने आते हैं जब तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्धराज सुनी आरद बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपला गाई। आप देखिए तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी है। और उन्होंने देखा कि राक्षस उनका अपहरण करके ऐसे ही ले जा रहा है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा हो। यानी एक कसाई गाय की हालत जो करता है, उस प्रकार की स्थिति देख करके उस समय ये जानते हुए कि मैं निहत्था हूं, और ले जाने वाला जो डकैत है, जो चोर है, वो कोई और नहीं रावण है, तो रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए थे और उसको पूरी तरह घायल भी करने का काम किया था। कहते हैं गिद्धराज जटायु की मित्रता महाराज दशरथ से थी, और महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और नारी गरिमा को बचाने के लिए उस समय रामायण काल के पहले बलिदानी के रूप में गिद्धराज ने जटायु के रूप में अपना बलिदान दिया। और इसीलिए आप अयोध्या जाते होंगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप जाएंगे तो मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चोटी बनी है, उसमें विशाल काय एक प्रतिमा बनी है जटायु राज की, गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा वहां सामने बनी है, जो राम मंदिर की तरफ लगातार देख रहा है। बहनों और भाइयों, मित्रता कैसे होनी चाहिए, यह भी जटायु से देख लीजिए। वचन कैसे निभाने चाहिए, यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा। और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती हैं, इसके पीछे एक कारण है, वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व गिद्धराज जटायु कर रहे हैं। और आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे
इस धरती की शुद्धि के लिए भी जो कार्य गिद्धराज के द्वारा किया जाता है, गिद्धों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहां पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है, मेट्रो की नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है, लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते प्रसन्नता गिद्ध संरक्षण केंद्र में, जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहां वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर हैं। वहां पर वो संबोधित कर रहे थे।